तो भगवान ने कहा कि इस बार हम सूर्य वंश में आए हैं ना, तो अगली बार हम तुम्हारे वंश में आएंगे। चंद्रमा खुश हो गए, सच कह रहे हो महाराज, बिल्कुल इस बार हम सूर्यवंशी राम बन के आए हैं, अगले बार आएंगे तो हम चंद्रवंशी श्याम बनकर आएंगे। अच्छा ठीक है महाराज, याद रखना, लेकिन बिल्कुल याद रखेंगे, लेकिन इस जन्म में आए हो तो सुख रहने का, मुझे खुशी होने का कुछ तो अवसर दो महाराज, कुछ उपहार दो जिससे मैं खुश रहूं। तो भगवान चंद्रमा से कहने लगे, राम जी की धैर्य धरो, सस्ती शांत रहो, तब बसंत स्वभाव सदा मोहि प्यारो, श्री गुरुदेव शरीर को नाम, विनीत सुरित सो नाम उचारो, सूरज की रखी हो न कला, यद्यपि सूरज वंश हमारो, नाम रहेगा चहु जुग में, अब राम के साथ में नाम तुम्हारो। चंद्रमा से कहने लग रहे, चंद्रमा रो मत, भले मैं सूर्यवंश में आया हूँ, सूर्यवंशी राम हूँ, लेकिन अब नाम के साथ में, मेरे नाम के साथ में तुम्हारे नाम रहेगा, नाम रहेगा चहु जुग में, राम के साथ में नाम तुम्हारो। इसलिए राम भगवान का नाम पड़ गया श्री राम चंद्र। बोले रामचंद्र भगवान की जय हो। चंद्रमा को प्रसन्न करने के लिए भगवान अपने नाम के पीछे रखा रामचंद्र, नहीं तो राम सूर्य रखना चाहिए था ना, लेकिन चंद्रमा के लिए रखे। प्रभु का नामकरण हुआ कि जो आनंद सिंधु सुख राशि, श्री करते त्रैलोक्य सुखासी, जो सुखदाम राम नाम, अखिल लोकदायक विश्रामा। बड़े बेटा का नाम पड़ा राम, तो विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत यश होई। दूसरे बेटे का नाम पड़ा भरत, तो जाके सुमिरन तेरी पुनासा, ते शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। चौथे बेटे का नाम पड़ा शत्रुघ्न, बच गया कौन? लक्ष्मण जी, तो लक्ष्मण धाम राम प्रेम, सकल जगत आधार, अब गुरु वशिष्ठ ते ही राखा, लक्ष्मण नाम उदार, सियावर रामचंद्र की। चारों भैया का नामकरण होगा, चारों भैया धीरे धीरे बड़े हो गए। भगवान का यज्ञोपवीत संस्कार हुआ और प्रभु पढ़ने के लिए कहाँ गए? गुरुकुल। तो अल्प गुरु गृह गए पढ़न रघुराई, गुरु गृह गए परम गीत नाई, गुरु गृह गए पढ़न रघुराई। अल्प काल विद्या सब आई, अल्प ज्ञान विद्या सब आई, गुरु गृह गए पढ़न रघुराई, गुरु गए पढ़न रघुराई। अल्प काल विद्या सब आई, अल्प काल विद्या सब आई, अल्प काल विद्या सब आई, अल्प ज्ञान सब आई। भगवान पढ़ने के लिए गुरुकुल गए और अल्प काल विद्या सब आए। भगवान को साक्षात भगवान है, तो अल्प काल में ही ज्ञानी बन गए, पढ़कर आ गए। और विश्वामित्र जी यज्ञ कर रहे थे, और यज्ञ में मारीच और सुबाहु यज्ञ का तहस नहस कर रहा था। विश्वामित्र यज्ञ का अग्नि जलाते थे, घी डालते थे, मारीच सुबाहु पानी डाल डाल कर बुझा देता था। तो किसके पुत्र है विश्वामित्र? गाधी का, गाधी तनय। तो विश्वामित्र सोचने लगे कि गाधी तनय मन चिंता व्यापी, और हरि बिन मरई न निशिचर पापी। ये बड़े निश्चर है, पापी है मारीच सुबाहु, इसको कोई नहीं मर सकता, ये भगवान के बिना मरने वाले नहीं। लेकिन भगवान राम का जन्म हो चुका है, तो उसको बुलाने के लिए चले गए। तो विश्वामित्र कहाँ गए? राजा दशरथ के पास। और जैसे राजा दशरथ ने सुना, मुनिया गमन सुना जब राजा, मिलन गयो नए विप्र समाजा, मिलन गयो नए विप्र समाजा।
आगमन सुना जब राजा निरागमन मिलन गयो नैत्र समाजा मिलन गयो नैत्र समाजा मिलन गयो नैत्र समाजा मिलन गयो नैत्र समाजा। ध्यान देंगे परीक्षित महाराज, दोनों परीक्षित। विश्वामित्र जी पहुंच गए राजा दशरथ के पास राम लक्ष्मण को मांगने के लिए। तो मुनि आगमन सुना जब राजा मिलन गयो नय विप्र समाज। ब्राह्मणों को लेकर राजा दशरथ विश्वामित्र के स्वागत के लिए गए। स्वागत सत्कार किया, प्रणाम किया, आसन देकर बिठाया, विविध प्रकार के भोजन कराया विश्वामित्र को राजा दशरथ ने। अब जब विश्वामित्र प्रसन्न हुए तब राजा दशरथ पूछा कि केहि कारण आगमन तुम्हारा, कहूँ सो करतन लावऊं बारा। हे मुनिवर, आप मेरे घर पधारे, अहो भाग्य मेरा, लेकिन आपके आने का क्या कारण है महाराज? आज्ञा दीजिए, मैं आज्ञा का पालन करूंगा। तो विश्वामित्र बोलने लगे कि असुर समूह सतावहि मोहि, असुर समूह सतावहि मोहि, मैं नृप जाचन आयहु तोहि, मैं नृप जाचन आवहु तोहि, असुर समूह सतावहि मोहि, असुर सतावहि आवहु तोहि, मैं नृप जाचन आयहु तोहि, मैं नृप जाचन आवहु तोहि। कहने लगे कि असुर समूह सतावहि मोहि, और मैं नृप जाचन आयहु तोहि। हे राजा दशरथ, मैं यज्ञ करता हूँ ना तो बड़े बड़े असुर मारिस सुबाहु मेरे यज्ञ को विध्वंस करते हैं। तो मैं आपसे मांगने के लिए आया हूँ। क्या मांगने के लिए आया हूँ महाराज? सहायता। कौन सा सहायता? विश्वामित्र कहने लगे अनुज समेत देहु रघुनाथा, अनुज समेत देहु रघुनाथा, अनुज समेत देहु रघुनाथा, निश्चर बध मैं हो बसनाथा, निश्चर बध मैं हो बसनाथा। हे राजा दशरथ, अनुज समेत देहु रघुनाथा, निश्चर बध मैं हो बसनाथा। मैं राम लक्ष्मण को लेने के लिए आया हूँ। ये दोनों भाई को मुझे दे दो, ये दोनों भाई जाकर मारी सुबाहु को मारेंगे, मेरा यज्ञ का कल्याण हो जाएगा, मेरा यज्ञ सफल होगा। राजा दशरथ रोने लगे। महाराज विश्वामित्र, आपने मांगा सोच समझ कर नहीं मांगा। चौथे पन में मुझे 4 बेटा मिला है, जिगर का टुकड़ा है, और राम लक्ष्मण को मांग कर ले जा रहे हो। और कुछ मांग लो, जो मांगोगे वो मिलेगा। क्या क्या दे सकते हो? राजा दशरथ बोलने लगे ज्ञानीवर महामान्य मान्यवर, सोच के सयानी बुद्धि काढ़िए कलाम को, नाही हो जो न अंश रघुवंश को, हुकुम न टारी हो गुलाम बिनो दाम को, बिंदु कवि बारी बट बाग बनवास लीजिए, सकल सुपास लीजिए आप ही के काम को, ग्राम लीजिए थाम लीजिए धन और धाम लीजिए, काढ़ पे नाम लीजिए राम को, काढ़ लीजिए चाप पे राम नाम लीजिए राम। राम लक्ष्मण का नाम मत लो, जो चाहिए मैं दूंगा, धन दूंगा, धाम दूंगा, वनवास जो चाहिए सब दूंगा महाराज, लेकिन राम नाम का नाम मत लो, राम को मैं नहीं दे सकता। तब वशिष्ठ जी आए। वशिष्ठ जी समझाने लगे कि संत के प्रभाव से 4 पुत्र मिले हैं राजा दशरथ। कितना पुत्र? 4। किसके कृपा से? संत की कृपा से। और आज एक संत ही मांगने आए हैं। कितने मांग रहे हैं? 2। समानता है कि नहीं? अरे 2 4 मिला है, 2 को ले जा रहे तो ले जाने दो। समझाया, मान गए।
अब राम लक्ष्मण जी को लेकर विश्वामित्र आगे बढ़े। राम लक्ष्मण ने कहा, विश्वामित्र जी आप यज्ञ कीजिए, हम आपकी यज्ञ की रखवारी करेंगे। यज्ञ होने लगा। इंद्राय स्वाहा, विष्णवे नमः स्वाहा, ओम ब्रह्मणे नमः स्वाहा। मारीच बाहु आ गए विध्वंस करने के लिए। अब उन्हें कौन पता है कि इनके बाप यहाँ आकर खड़े हैं तैनात, धनुष बाण लिए विध्वंस करने के लिए आ गए। तो बिनु फड़ बाण रामत ही मारा, बिनु फड़ बाण रामत ही मारा, बिनु फड़ बाण रामत ही मारा, बिनु फड़ बाण रामत ही मारा। सतयोजन का सागर